प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं। पीएम आज पहले पुडुचेरी गए, जहां उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिसलाई सुंदरराजन भी मौजूद रही। पुडुचेरी में पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में किसान नवाचार कर रहे हैं। उनके उत्पादों को अच्छा बाजार मिले, ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। अपने विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर हैं। शाह ने असम के नगांव के महामृत्युंजय मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया और पूजा की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। असम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम सरकार ने 8,000 से ज्यादा घरों को 2.5 लाख रुपए देकर मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे उत्तर पूर्व में विकास की नई शुरुआत हुई है। पहले असम आंदोलन हिंसा से जाना जाता था, आज मोदी जी ने असम का गौरव बढ़ाने के ढेरों कार्य किए हैं। पश्चिम बंगाल में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लक्ष्य सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की। इसके मद्देनजर कोलकाता में तैयारियां की गई। पश्चिम बंगाल में सियासत का पारा गर्म है। विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों पार्टी रैली, यात्रा और जनसभा को संबोधित कर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया और ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए दिशा निर्देशों की घोषणा की। इसके दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत में व्यापार करें, उनका स्वागत है, लेकिन ये भी सच है कि सोशल मीडिया पर अभद्रता भी परोसी जा रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया को मीडिया की तरह ही नियमों का पालन करना होगा और ये नियम 3 महीने में लागू हो जाएंगे। तेल के बढ़ते दामों के विरोध में आज ममता बनर्जी हजारा से नबन्ना तक रैली निकाली। तेल के दामों के विरोध के लिए ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी में रैली निकाली। इस दौरान ममता ने कहा, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार बीएसएनएल से लेकर कोयला तक सब कुछ बेच रही है। ये जन विरोधी, युवा विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार हुए भगोड़े नीरव मोदी को लंदन से भारत लाया जाएगा। लंदन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि नीरव मोदी को दोषी ठहराने के पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर प्रत्यर्पण को मंजूरी दी गई है। नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। कोर्ट ने आज कहा कि नीरव मोदी का मामला प्रत्यर्पण कानून के सेक्शन 137 की अपेक्षाओं को पूरा करता है। प्रत्यर्पण से बचने के लिए नीरव मोदी की तरफ से भारत में सरकारी दबाव, मीडिया ट्रायल और अदालतों की कमजोर स्थिति को लेकर दी गई दलीलों को वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज कर दिया। भारत लगातार दूसरे देशों तक स्वदेशी वैक्सीन पहुंचा रहा है। इसी बीच आज भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के देश आबिदजान को वैक्सीन पहुंचाई। मुंबई में वैक्सीन की एक फ्लाइट आबिदजान के लिए रवाना हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भी धान खरीदी का मुद्दा गरमाया रहा। बीजेपी ने धान खरीदी और कस्टम मिलिंग पर सरकार को घेरा। 31 दिसंबर के बाद धान मिलिंग पर सवाल भी उठाए गए। वहीं खाद्य मंत्री ने बताया कि 3,44,000 मीट्रिक टन धान रखा है, जिस पर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने धान खरीदी और कस्टम मिलिंग का मुद्दा उठाकर खाद्य मंत्री और सरकार को घेरा। अजय चंद्राकर के प्रश्न के जवाब में मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 3,44,000 मीट्रिक टन धान रखा है, एफसीआई और नान में जमा हो रहा है। अजय चंद्राकर ने नाम्स की कॉपी सदन के पटल पर रखने की मांग की। विपक्ष ने कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी की सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की। चर्चा के दौरान मोहम्मद अकबर को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बचाव किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि वे चावल उठाव का कोटा बढ़ाने की चर्चा के लिए कल दिल्ली जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्षी विधायक अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल और नारायण चंदेल ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सुपेबेड़ा में लोगों की मौत का मामला उठाया। इस पर पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया।
विधायक मोहन मरकाम ने विधानसभा में कहा कि बीजेपी शासन काल में सुपेबेड़ा के मामले में कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सरकार ने 12 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी है। पीएचई मंत्री ने भरोसा दिलाया कि 1 साल के भीतर जल आवर्धन योजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा की समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक भी हुई। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेश होने वाले संशोधन विधेयकों पर भी चर्चा हुई। चावल उठाव मामले में केंद्रीय खाद्य मंत्री से होने वाली बैठक पर भी चर्चा की गई और कई फैसले लिए गए। भूपेश कैबिनेट की बैठक में एमएसपी पर कोदो, कुदकी, रागी की खरीदी का फैसला लिया गया है। धान के साथ चावल नीलामी का भी फैसला लिया गया। बेस प्राइस के लिए बीडर से रेट मांगा जाएगा। साथ ही सरकार लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित उत्पाद भी खरीदेगी। आयुर्वेद दवा, हर्बल उत्पाद और लघु वनोपज उत्पाद की खरीदी होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा में चिटफंड कंपनियों के अवैध कारोबार का मामला उठा। लाहा से कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से ये मामला सदन में उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्वालियर चंबल संभाग में कई फर्जी कंपनियां कारोबार कर रही हैं। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि सरकार चिटफंड को लेकर एक गाइडलाइन बना रही है ताकि ऐसी कंपनियों का पूरा रिकॉर्ड पोर्टल में दर्ज किया जा सके। मल्टीनेशनल कंपनी पर सरकार सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकती है, लिहाजा गाइडलाइन बनाई जाएगी। जबलपुर में काढ़ा घोटाले का मुद्दा फिर उठने लगा है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर कोरोना की आड़ में घोटाले का आरोप लगाया है। ट्वीट में तनखा ने कहा, शासन प्रशासन ने एमपी में आपदा को अवसर बनाया। 50 ग्राम के पैकेट्स में 30 करोड़ रुपए का काढ़ा बांटने की जांच होनी चाहिए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, क्या ये कैग ऑडिट का विषय नहीं है? छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और दोनों के बीच चावल उठाव और कोटा से बढ़ाकर 60 लाख मीट्रिक टन करने पर चर्चा होगी। वहीं सीएम राजीव गांधी न्याय योजना पर भी बात करेंगे। रायपुर के राजीव गांधी चौक में महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ महिला कांग्रेस ने हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने नगाड़ा बजाकर विरोध जताया है। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और विधायक शकुंतला साहू भी मौजूद रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेशवासियों को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना मध्य प्रदेश में पैर पसार रहा है, लगातार एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में पॉजिटिव केस कम हुए थे, लेकिन अब कोरोना को विकराल होने से रोकना होगा। मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हालात बिगड़ने पर लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन की जरूरत आए। उन्होंने लोगों से प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बड़े मेलों का आयोजन नहीं होगा। एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल राज्य को भेजे जाने वाले कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की जानकारी में विभाग की लापरवाही देखी गई है। कलेक्टर के मुताबिक इसी लापरवाही की वजह से दुर्ग एक्टिव केस के मामले में नंबर 1 पर आ गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 और 7 मार्च को एमपी के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति 6 मार्च को जबलपुर पहुंचेंगे और 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वे दमोह के लिए रवाना होंगे, जिसको लेकर जबलपुर के सर्किट हाउस और कार्यक्रम स्थल में तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिसका कलेक्टर ने निरीक्षण किया। सीएम शिवराज 26 फरवरी को मिंटो हॉल में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण में 100 रसोई केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। सीएम इंदौर, उज्जैन, मुरैना, धार और छतरपुर के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। ये रसोई केंद्र 52 जिला मुख्यालय और 6 धार्मिक नगर में संचालित होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके एक दिवसीय बालोद प्रवास के दौरान 26 फरवरी को जामड़ी पाटेश्वर धाम आ रही हैं। इस दौरान वे राजयोगी बाबा और प्राचीन हनुमान मंदिर धुनी के दर्शन भी करेंगी। साथ ही कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान शंकर जी का अभिषेक कर भव्य मंच को संबोधित करेंगी। रायपुर एम्स पहुंचने वाले लोगों के लिए राहत वाली खबर है। अब सरोना रेलवे स्टेशन से चलकर महज 10 मिनट में एम्स तक पहुंच सकेंगे। दरअसल सरोना रेलवे स्टेशन से एम्स तक जाने के लिए तैयार की गई नई सड़क और एम्स के नवनिर्मित गेट नंबर 6 का बुधवार को उद्घाटन कर दिया गया है।
इंदौर में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को छोड़कर जिला स्तर पर कोई नए पदाधिकारी नहीं बनाए गए हैं। इसे लेकर यूथ कांग्रेस में आपसी खींचतान है। इसी को लेकर यूथ कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही आगामी नगरीय निकाय चुनाव में दावेदारी तय करने को लेकर चर्चा की गई। संत समाज ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश को शराब मुक्त करने की मांग शुरू कर दी है, जिसको लेकर संत हरिगिरी महाराज के आह्वान पर चंबल के 100 से ज्यादा संतों ने 22 फरवरी से ग्वालियर से पद यात्रा शुरू की है, जो मुरैना पहुंची, जहां पर संतों ने शहर का भ्रमण कर लोगों से शराब छोड़ने की अपील की। बहतराई स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी का बिल हद से ज्यादा आने से परेशान लोगों की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस गौतम भादुड़ी ने हाउसिंग बोर्ड को 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा शासकीय जमीनों को बेचे जाने के खिलाफ लगी 3 अलग अलग याचिकाओं पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की, साथ ही पेपर बुक जमा करने का आदेश भी जारी किया। इन सभी याचिकाओं पर अब अगले महीने सुनवाई होगी। राजनांदगांव के भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव डोंगरगढ़ में यादव समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाजपा प्रवेश किया। मधुसूदन यादव ने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। बीजेपी पार्षदों और जिला प्रशासन के बीच भिलाई निगम के परिसीमन को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका रद्द हो गई है, जिसके बाद अब निगम चुनाव को पहले आरक्षण की तिथि जारी कर दी गई है। 2 मार्च को वार्डों का आरक्षण होना है। इस बीच बीजेपी नेता डबल बेंच में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा उस वक्त भावुक हो गए जब सुदूर गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग बैगा आदिवासी महिला उनसे मिलने पहुंची। बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर को वीरस घास से बनाया हुआ माला पहनाकर स्वागत किया और कलेक्टर को अपनी समस्या बताई। इस पर कलेक्टर ने हर संभव मदद करने की बात कही है। इंदौर में हिंदू जागरण मंच ने वक्फ संपत्ति के लिए प्रबंधन नियुक्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि वक्फ संपत्तियों की निगरानी और सुरक्षा की दृष्टि से कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, जिससे शहर के विकास पर असर पड़ रहा है। ग्वालियर कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने वरिष्ठ कृषि और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद की परीक्षा में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही कृषि महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। वहीं कई मंत्रियों के पोस्टर पेड़ों पर टांग दिए। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में एनएसयूआई द्वारा 15 किलोमीटर की साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव विधायक रमन सिंह के कार्यालय का भी घेराव किया। साथ ही पूर्व सीएम के नाम नगर निगम नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन भी सौंपा। धमतरी जिले में रेत का अवैध खनन जारी है, जिससे ग्रामीण परेशान है। जिला प्रशासन से कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब करेली जिले के ग्रामीणों ने अवैध रेत खनन को लेकर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। हड़ताल की जानकारी होने पर कलेक्टर ग्रामीणों को समझाने पहुंचे, लेकिन ग्रामीण रेत खदान बंद करने की मांग पर अड़े रहे। नियमित रोजगार देने की मांग को लेकर प्रेरक संघ ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के जरिए प्रेरक पंचायत संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा निभाओ के नारे लगाते हुए रोजगार देने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भाटापारा प्रेरक संघ ने बलौदा बाजार पहुंचकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रैली निकालकर कलेक्टर और विधायक के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया गया। सतना में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहर से रैली निकालकर सतना कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट के सामने धरना देते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के बैनर तले महासमुंद के ठेकेदारों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि प्रदेश भर के ठेकेदार गौड़ खनिज रॉयल्टी की बढ़ी दरों का लगातार विरोध कर रहे हैं। कोंडागांव प्रेरक पंचायत संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर रावण भाटा मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर 8 मार्च से जिला स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी।
सीधी बस हादसे के बाद मुरैना परिवहन विभाग भी अब लगातार सवार ही वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत परिवहन विभाग ने 150 बसों की चेकिंग की है, जिसमें से 28 बसों को ओवरलोडिंग की वजह से जब्त किया गया, जबकि 15 स्थायी परमिट वाली बसों के लिए फाइल आगे भेजी गई है। शराब माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम के तहत दतिया आबकारी विभाग ने रामगढ़ कंजर डेरा में छापेमारी की, जहां से 8000 लीटर गुड़ लहान नष्ट कर 24 बल्क लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। साथ ही 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। जब्त सामानों की अनुमानित कीमत 5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। बेमेतरा के बाबा मोहतरा के पोस्ट ऑफिस कर्मचारी ने ग्रामीणों के लाखों रुपए का गोलमाल किया है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस पर अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई की बात कही है। भिंड में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने 2 छेना फैक्ट्रियों पर छापेमारी की, जहां भारी गंदगी फैली हुई थी। टीम ने यहां से छेना, मावा और पनीर के सैंपल भी लिए, साथ ही बड़ी तादाद में छेना को नष्ट किया है। पुलिस को अरविंद और मुन्ने छेना फैक्ट्री के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी। धमतरी के गंगरेल बांध क्षेत्र में हाथियों की वजह से लगाए गए प्रतिबंध को अब हटा दिया गया है। इससे अब सैलानी पहले की तरह गंगरेल डैम का लुत्फ उठा सकते हैं। बता दें कि कलेक्टर ने इसके पहले आदेश जारी किया था। फिलहाल हाथियों का दल धमतरी बालोद जिला के बॉर्डर पर विचरण कर रहा है। बैतूल के छत्रपति शिवाजी कॉलेज के सामने स्थित एक खेत में बिना मुंजेर के कुएं में नीलगाय गिर गई, जिसके रेस्क्यू के लिए वन कर्मियों ने जेसीबी हाजरा भी बुलवाया, जिसकी मदद से बड़ी मशक्कत के बाद नीलगाय को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन रेस्क्यू के दौरान ही नीलगाय की मौत हो गई। जगदलपुर के गैदू पेट्रोल पंप के पीछे बाड़ी में अज्ञात व्यक्ति का शव लटकता हुआ मिला। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए परपा पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। नारायणपुर के मसपुर और टेकामेटा के जंगलों में डीआरजी के जवानों ने 3 बड़े नक्सली कैंप ध्वस्त किए। इस दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें डीआरजी के एक जवान के हाथ में गोली लगी, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जवान की हालत अभी स्थिर है।